कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं, विजन मंथली मैगजीन अप्रैल 2023 का है। टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वाई न्यूज, न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, इसलिए ये न्यूज में है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द रिफर ए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट में जो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और ये शो करता है नाइदर अबोव द अदर, कोई भी यूनियन और स्टेट दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं है, सब बराबर हैं। सॉरी, इसका एम है कि स्टेट एंड नेशनल दोनों एजेंसी ज्वाइंटली, ठीक है, तो साथ में मिलकर कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करें ना कि एक्सक्लूसिवली एक करे या दूसरा नहीं, दोनों सहयोग के साथ, ठीक है ना, दोनों इम्प्लीमेंट करें। तीसरा करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड इंस्ट्रूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। एंड नीति आयोग वर्क एज और एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। जैसे कि नीति आयोग इंक्लूड द कोलेबरेटिव पॉलिसी मेकिंग, सेंटर स्टेट डायलॉग, इंसेंटिवाइजिंग स्टेट एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया क्या है, क्या जरूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का? एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी है, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी है, कोलेबरेशन ऑन द इमर्जिंग इशू है। उसके बाद चैलेंज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, क्या चैलेंज है भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ? पहला है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, दूसरा है पॉलिटिकल डिफरेंस, पॉलिटिकल डिफरेंस भी है, पॉलिटिकल डिफरेंस है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, डाइवर्सिटी है, इंटरफेरेंस इन द स्टेट मैटर है। तो ये सभी हो जाता है, क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्मूथली वर्क करने के लिए। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? टू स्ट्रेंथ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, एम्पावरिंग द लोकल बॉडी होना चाहिए, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होना चाहिए, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, रिसॉल्विंग द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होना चाहिए, प्रमोटिंग पारा डिप्लोमेसी होना चाहिए, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है? पहला है सेवन शेड्यूल है, दूसरा है ऑल इंडियन सर्विस अंडर द आर्टिकल 321 है, 322 है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है टू इन्फोर्स बोथ सेंटर एंड स्टेट एज वेल एज स्टेट लॉ, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर द आर्टिकल 263 है। उसके बाद है आपका फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज अंडर द आर्टिकल 261 है। उसके बाद जोनल काउंसिल है। उसके बाद फाइनेंशियल कमीशन अंडर द आर्टिकल 280 है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल अंडर द आर्टिकल 279A है। तो ये सभी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया को आपको प्रमोट करता है, इंडिया में प्रमोट करता है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम देख लें, द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है भाई? कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बिटवीन द वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर है, वाइल द स्टेट कम्पीट अमोंग देमसेल्फ। इसमें स्टेट अपने आप में अपने एक दूसरे स्टेट से कम्पीट करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नीति आयोग इंकरेज हेल्दी कंपटीशन अमोंग द स्टेट थ्रू द इंडेक्स लाइक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ये सभी में एक सभी स्टेट अपने आप में एक दूसरे से आगे बढ़ने का, अच्छा रैंक प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। नीति आयोग आल्सो रिलीज डाटा रैंकिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग जो रिलीज करता है उसमें भी कंपटीशन दिखेगा सभी स्टेटों में। उसके बाद ये स्टेप टेकन टू पोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पोस्टर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया है। हम अभी हमने देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब देखेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा क्या क्या स्टेप लिया गया है।
तो पहला लिया गया शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंटर टैक्स रिवेन्यू हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 32 टू 42% फ्रॉम द आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन। उसके बाद स्टेट है फ्रीडम टू प्लान देयर एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन देयर ऑन प्रियोरिटी। ये फ्रीडम दिया गया स्टेट को कि अपना एक्सपेंडिचर अपना देयर ऑन प्रियोरिटी के अनुसार प्लान करें। Restructuring of the centrally sponsored scheme, financial sector bailout program under the Ujjwala Discom Insurance Yojana scheme, a state-wise ease of doing business ranking, goods and service tax है। और उसके बाद क्या है, वेरियस स्टेप टेकन बाय द नीति आयोग सच एज, बहुत सारे स्टेप नीति आयोग लिए हैं, जैसे नीति मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद सब ग्रुप ऑफ द चीफ मिनिस्टर on the subject of the national important, sharing of the best practice among the state, policy support capacity development of the state and UT functionary, launching of the aspirational district program for the development of the backward district, framing model law for the land leasing and agriculture marketing reform, area specific intervention for the northeastern and Himalaya state island nation, sustainable action for the transforming human capital program to initiate transforming in the education and health sector to identify and build थ्री फ्यूचर फॉर द रोल मॉडल स्टेट। तो ये सभी आपका स्टेप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड हमने देखे हैं। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं।